जैसा कि हमने देखा था वहाँ पर वो कह रहा, "तुम मुझे धोखा देने के बारे में कैसे सोच सकते हो? उससे बात करिए, मैं दरवाजे के अंदर बुलाने के लिए यहाँ पर कहो।" वो बात करने लग जाता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर इतना अच्छा मौका है, इसे मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ और तुम हमें अंदर आने से यहाँ पर मना कर रहे हो, क्या बावली यहाँ पर हो चुके हो। तभी तूतियांग कहने लग जाता है, "ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर अंदर आने दे रहा हूँ, लेकिन कोई भी चालाकी यहाँ पर नहीं चलेगी, नहीं तो उसी टाइम में तुम्हें यहाँ पर मार दूँगा।" ऐसा कहने के बाद वो दरवाजे को ओपन करता है। वो दोनों लोग वहाँ पर दरवाजे के अंदर चले जाते हैं सीढ़ियों का यूज़ करते हुए। उसके साथ धीरे-धीरे जा रहे होते हैं और वो सोचने लग जाता है जीएस कि जिसके पास यहाँ पर पैसा होता है वो सब कुछ यहाँ पर कर सकता है। कोई भी यहाँ पर रोक-टोक उसे कोई भी मना यहाँ पर नहीं करेगा। तभी वहाँ पर एच कहता है कि जो सामने वहाँ पर डोर है वो बेसमेंट के साइड हमें यहाँ पर लेके जाएगा। तो उसका हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा और वो आगे की साइड जा रहे होते हैं और वहाँ पर तूतियांग होता है जो एक बटन को प्रेस करने के बाद जिस गैलरी से जा रहे थे उस गैलरी में वहाँ पर बहुत सारी गैस निकलने लग जाती है और बस दोनों ही दोनों वहाँ पर घबरा जाते हैं कि ये अचानक यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर कौन-सी ये गैस निकल रही है? यहाँ पर बेहोश करने वाली गैस होती है जो वहाँ पर निकलना शुरू हो जाती है। जिसमें से वहाँ पर एच तो बेहोश हो चुका होता है, जीएस भी बेहोश हो चुका होता है शायद। तभी वहाँ पर तूतियांग कहने लग जाता है कि ये लोग तो बहुत ही बड़े यहाँ पर बेवकूफ़ निकले। चलो अच्छा हुआ, इन्हें मैंने यहाँ पर बेहोश कर दिया। मेरा कोई भी इरादा नहीं था इन लोगों को मारने का और यहाँ पर जीएस को मारने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। बस मैं उसका यहाँ पर खाना-पानी लूटना चाहता हूँ। तो और वो अपने साथी से उन्हें लेके आने के लिए कह देता है, लेकिन हमें जीएस का सीन दिखाया जाता है, जिसने वहाँ पर एक मास्क पहन लिया होता है और जितनी भी गैस होती है उसने अपने स्पेस के अंदर वहाँ पर रख ली होती है। तभी वहाँ पर दरवाज़ा ओपन होता है, एक बंदा वहाँ से निकलता है, जीएस उसके बारे में सोचने लग जाता है, बस उसे यहाँ पर आने दो, मैं अपने हाथ में यहाँ पर गन निकाल के उसे यहाँ पर मार दूँगा। लेकिन जैसे वो उस बंदे को देखता है, वो तूतियांग वहाँ पर नहीं होता। वो कहता है, "तूतियांग यहाँ पर नहीं है तो प्रॉब्लम होने वाली है, इसे मैं अभी यहाँ पर नहीं मार सकता। तो मुझे भी बेहोश होने का यहाँ पर नाटक करना होगा। ये बंदा यश तो मेरे किसी काम का यहाँ पर नहीं है।" उसने मुझसे बिल्कुल ये बात नहीं की कि उसके बेस में कुछ और लोग अभी यहाँ पर बचे हुए इसके काम करने के लिए। तो उस तूतियांग को उस दोनों बंदों को वहाँ पर बाँध लेता है जीएस और यश को और वो कह रहा होता है, "मुझे अंदर की साइड इसके साथ यहाँ पर जाना होगा। उसके बाद मैं इन लोगों को यहाँ पर आराम से सबक सिखा सकता हूँ।" उन दोनों दोनों लोगों को वो अपने कंधे पे उठा के बेसमेंट की साइड ले जाने लग जाता है। जीएस वहाँ पर उसके कंधे में बेहोश नहीं हुआ होता है, वो सोचने लग जाता है कि बस ये लोग मुझे बेवकूफ़ समझने की कोशिश करें और मैं इसी बात का यहाँ पर फ़ायदा उठाऊँगा। बेसमेंट में लाके उन्हें वहाँ पर फेंक देता है, उन्हें रस्सियों से बाँधने लग जाता है और वो बंदा कह रहा होता है कि ये बंदा तो बहुत ही बड़ा यहाँ पर बेवकूफ़ निकला। ये तो ऐसे हमारे यहाँ पर जाल में फँस गया। तूतियाँ कहने लग जाता है कि मैंने तो इतने यहाँ पर 1 अरब यहाँ पर पैसे वेस्ट किए, इसे मैं इतनी आसानी से यहाँ पर मरने और इतनी आसानी से यहाँ पर आने भी थोड़ी दूँगा। मैंने भी कुछ यहाँ पर सोच रखा है। और ऐसा कहने के बाद वो दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं। दोनों आपस में बहुत सारी अलग-अलग तरह की बातें कर रहे थे कि तुम इसके स्नो बाइक की यहाँ पर गाड़ी ले चुके हो, तो क्या तुम बाहर जाने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हो क्या? वो कहता है, हाँ, मैं ऐसा यहाँ पे सोच तो रहा हूँ। तभी वहाँ पर उनके कमरे में वो एक गैस को जीएस वहाँ पे रिलीज़ कर देता है अपने स्पेस के अंदर से और दोनों ही दोनों वहाँ पर बात करते-करते वहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। जीएस वहाँ पर पहले बेहोश नहीं होता और वो वहाँ पर उठ चुका होता है। उठने के बाद वो वहाँ पर अपने रस्सी को वहाँ पर खोल लेता है, उन दोनों के पास जाके वो कह रहा होता है, दोनों ने बहुत ही बड़े बेवकूफ़ है। इसका घर तो बहुत ही यहाँ पर आलीशान मालूम होता है। अभी सिर्फ़ ये यहाँ पर गैलरी के अंदर ही मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले इन दोनों को मुझे यहाँ पर बाँध लेने दो। उसके बाद इसके घर का मैं यहाँ पर पूरा दौरा करूँगा कि इसके घर में यहाँ पर कौन-कौन सी चीज़ें हैं। जैसे वो अंदर जाके वहाँ पर देखता है, वो सिर्फ़ अभी यहाँ पर एक खुले एरिया में आया होता है, नाम प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, लेकिन वो कहता है, ये तो सिर्फ़ अभी यहाँ पर बाहर वाला एरिया है। इसमें इसके घर में अंदर जाके देखना होगा। 1 बिलियन में इसने अपना घर यहाँ पर बनाया ना, वाक़ई में 1 बिलियन इसके लायक खर्च करने के लायक यहाँ पर मालूम होता है, क्योंकि बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक घर है। तो मुझे ऊपर भी जाके देखना चाहिए। अब इस घर के ऊपर मेरा यहाँ पर कब्ज़ा, मेरा पूरा-पूरा मेरा यहाँ पर कंट्रोल है। सब कुछ अब मेरे हिसाब से यहाँ पर चलेगा। जैसे वो ऊपर के फ्लोर पे वहाँ पर जाके देखने लग जाता है, वहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग तरह के वहाँ पर कमरे होते हैं। कोई गेमिंग का, कोई स्विमिंग का, कोई ट्रेनिंग का, कोई जिम का, मतलब बहुत सारे अलग-अलग तरह के वहाँ पर गेट होते हैं। सारे उसके बारे में सोचता है और एक वहाँ पर एन्जॉय वाला रूम भी होता है, जिसमें बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पर बिकिनी में पड़ी होती है। उसके बाद वो कहता है, अरे! ये तो उम्मीद नहीं थी। ऐसा मालूम होता है तूतियांग तो यहाँ पर बहुत ही एन्जॉय कर रहा था साथ ही साथ में। चलो मुझे आगे की साइड यहाँ पर जाके देखना चाहिए। उसे वहाँ पर एक पेट और यहाँ पर एक डॉग का मतलब पालतू जानवरों का एक कमरा अलग से दिखाई देता है। जी उसके बारे में सोच रहा होता है, पालतू जानवर क्या ये यहाँ पर जानवरों को भी पालता है क्या? मैंने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन जैसे वो दरवाजे को खोल के वहाँ पर देखता है, वहाँ पर कुछ गर्ल्स पड़ी होती है, जिन्होंने यहाँ पर पेट्स की कॉस्ट्यूम पहन रखी होती है और साथ ही कुछ दूसरे
सामान भी वहाँ पर पड़े होते हैं जिनका वो वहाँ पर यूज़ करता है उन लड़कियों के साथ। एक बनी गर्ल अभी भी होश में होती है, वो वहाँ पर जीएस के पास जाते हुए कह रही थी, प्लीज़ प्लीज़ मेरे यहाँ पर हेल्प करो। उसने हमसे कुछ भी करने के लिए यहाँ पर कहा था, अगर तुम हमारी हेल्प नहीं कर सकते तो प्लीज़ मुझे वो दे दो, प्लीज़ तो मुझे यहाँ पर दे दो। और पता नहीं यहाँ पर क्या माँग रही होती है। जीएस उससे बहुत ही परेशान हो जाता है, उसे वहाँ वहाँ पर एक किक मारता है। किक सॉरी अपने पाँव को दूर हटाता है, जिससे वो लड़की भी पीछे जाके वहाँ पर गिरती है। और वो कह रहा होता है कि मुझे मालूम है कि पास वाले रूम में सब कुछ यहाँ पर क्या है, तो तुम अपना ज्ञान मत लगाओ, मुझे मत बताओ कि मुझे यहाँ पर क्या करना है। वो उसके चलो वहाँ पर गन करता है, अब पता नहीं चलाता या फिर नहीं चलाता है, लेकिन वो आगे की साइड वहाँ पर जाता है, एक पूरा कंट्रोल रूम वहाँ पर होता है, जो कहता है वो यहीं सभी चीज़ों को यहाँ पर कंट्रोल करता होगा। कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है, पहले मुझे इसे यहाँ पर आसानी से देख लेने दो, उसके सिवा मुझे दूसरा काम भी तो करना है। उसके सामने बहुत सारा कंट्रोल्स होते हैं, उसे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता है कि इन सारों को मैं यहाँ पर कैसे यूज़ करूँ, लेकिन मुझे यूज़ तो यहाँ पर करना ही होगा। वो अपने वहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पे देखता है कि एक बहुत ही बड़ा वहाँ प्लेग्राउंड होता है, जहाँ पर वो शूटिंग प्रैक्टिस कर सकता है, ताकि वो अपने एम को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाए। वो आगे जाके बहुत सारे कमरों को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर पासवर्ड लगे होने के कारण वो किसी भी रूम को खोल नहीं सकता। वो कहता है, अगर मुझे इन सारे रूम को और पूरी बिल्डिंग को यहाँ पर चेक करना होगा, तो तू तियांग जिसके बारे में यहाँ पर पूछ सकता हूँ, तो वो उन्हें वहाँ पर जगाने के लिए उनके ऊपर पानी का वहाँ पर छिड़काव करता है। वो कहता है, दोनों दोनों यहाँ पर तुम जागो, क्या तुम ऐसे बेहोश यहाँ पर रहना चाहते हो? वो दोनों वहाँ पर जाग जाते हैं। तू तियांग कहने लग जाता है, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे बताओ, आखिरकार तुमने उन्हें यहाँ पर बांधा है, यहाँ पर क्यों? वो कह रहा होता है, हाँ, ग्लोबल फ्रीज होने के बाद हमेशा खुद के बारे में सोचना चाहिए, ना कि दूसरों के बारे में। मैंने भी खुद के बारे में यहाँ पर सोचा, इसलिए मैं यहाँ पर अभी तक सर्वाइव कर रहा हूँ। और तुम्हारे पास भी यहाँ पर एक चांस है। अब तुम बताओ, तुम मुझे ऐसी कौन सी चीज़, ऐसी कौन सी बात बता सकते हो, या फिर ऐसा कौन सी तरीका तुम बता सकते हो जिससे मैं तुम्हें छोड़ छोड़ सकूँ? ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है अपनी जान बचाने का। बताओ तुम मेरे लिए यहाँ पर क्या कर सकते हो? तू तियांग कहने लग जाता है, रुको रुको दोस्त, क्या करे, इतनी जल्दीबाजी मत करो, हम आराम से बैठ के भी तो यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। क्या तुम्हें ये मन मारने के लिए यहाँ पर आए हो क्या? जीएस कहने लग जाता है, देखो मेरा तुम्हें मारने का यहाँ पर कोई भी इरादा नहीं है, और वैसे भी मैं सिर्फ क्योंकि बाहर तापमान बहुत ही यहाँ पर गिर चुका है, माइनस में जा चुका है, वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है, तो मैं अपने जीवन के लिए एक अच्छी जगह यहाँ पर ढूंढना चाहता हूँ, और ये जगह वाकई में बहुत ही यहाँ पर बड़ी है। अगर और तभी तूतियाँ कह रहा था, अगर तुम मारना चाहते हो तो सीधे आके मार दो, हमें इस तरह से टॉर्चर बिल्कुल यहाँ पर मत करो, और ना मुझे झूठी यहाँ पर कहानी सुनाओ हमें। जिस कहता है, तुम्हें मारने से मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मैं पहले तुमसे कह चुका हूँ, तुम्हारा पैलेस ये विला बहुत ही यहाँ पर बड़ा है, और मुझे लोगों को मारने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस खुद यहाँ पर सर्वाइव करना चाहता हूँ, और मैं तुमसे जान पहचान यहाँ पर बढ़ाना चाहता हूँ। अगर तुम यहाँ पर इंटरेस्ट हो तो हम दोनों बैठ के यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। वो कहता है, क्या तुम मुझसे जान पहचान यहाँ पर बढ़ाना चाहते हो? कौन सी जान पहचान, जरा बताओ। सही कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जीएस वैसे बहुत सारी बातें कहने लग जाता है कि तुम्हारा विला बहुत ही यहाँ पर बड़ा है, मैं कितनी बार तुमसे कहूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ रह सकते हैं, हम भी साथ में रह सकते हैं, और ये मतलब कुछ दिनों बाद ही बर्फ आराम से बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल दुनिया में हम नॉर्मल सर्वाइव, नॉर्मल जिंदगी वापस यहाँ पर जी सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस हम आप तुम जान पहचान यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं। वहाँ पर तूतियांग सोचने लग जाता है, इस बंदे को अभी भी यही मालूम होता है कि जो भी है यहाँ पर ग्लोबल फ्रीज है ये जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन जल्दी खत्म नहीं होने वाला। ये अपनी जान के बारे में और कुछ टाइम ये हमारे साथ रहने के बारे में यहाँ पर बातचीत कर रहा है। वो कहता है, अगर मैं तुम्हारी इस बात से यहाँ पर एग्री हो जाता हूँ, और मैं तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए कोई भी तुम यहाँ पर जगह चुन सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जीएस कहता है, हाँ मैं कोई भी जगह यहाँ पर चुन सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बेसमेंट में बहुत सारे यहाँ पर रूम है जो यहाँ पर ओपन नहीं हो रहे, तुम उन्हें ओपन करके मुझे यहाँ पर दे दो, हम साथ में यहाँ पर रह लेंगे। तो यहाँ कह रहा होता, अगर मैं उन बेसमेंट कर दूँ, मैं रूम खोल के यहाँ पर दे देता हूँ, तो क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे बिल्कुल नहीं मारोगे, तुम मुझे बिल्कुल जिंदा छोड़ दोगे, हम बिल्कुल यहाँ पर साथ में भाइयों की तरह यहाँ पर रह लेंगे। जियस फिर से कहने लग जाता है, अरे एक ही बात मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, मैं यहाँ पर कोई भी मर्डर, कोई भी मैं यहाँ पर खूनी नहीं हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों मारूंगा यार, मेरी बात का यहाँ पर विश्वास तो करो। विश्वास वो कर लेता है, वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर पासवर्ड और सब कुछ मैं बता देता हूँ। जीएस उसे वहाँ पर कंट्रोल रूम के साइड लेके चला जाता है, वो वहाँ पर जाके बैठ जाता है, और जो पासवर्ड वहाँ पर बता देता है। पासवर्ड बनाने के बाद वो कहता है, ठीक है अब सब कुछ यहाँ पर मेरे कंट्रोल में होगा, जो कुछ होगा वो मेरे हिसाब से हम दोनों के हिसाब से यहाँ पर होगा। वो अभी भी यही बात को कह रहा होता है। तो तियांग बाजू में खड़ा होता है और उससे कहने
कहने लग जाता है, जो कुछ भी तुम मुझसे यहाँ पर कह रहे हो, अब मैंने तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ, तो मुझे यहाँ पर जल्दी करो, मुझे बहुत ही अजीब फीलिंग यहाँ पर हो रखी है। जीएस कहता है ठीक है, मुस्कुरा रहा होता है और वो अपने हाथ में नाइफ निकाल लेता है। नाइफ निकालने के बाद बहुत ही तेज़ी स्पीड में उसकी गर्दन में वहाँ पर मारता है और वो कहता है पहले तुम ठीक से यहाँ पे साँस तो ले लो, उसके बाद मैं तुम्हें आराम से यहाँ पर छोड़ दूँगा। तुम आराम से यहाँ पर रह सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस कुछ टाइम की यहाँ पर बात है, उसके बाद तुम हमेशा के लिए यहाँ पर आज़ाद हो जाओगे। और गाइस वीडियो ख़त्म होती है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।